17 मई से लेकर और 9 अक्टूबर तक शनि अपना नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद छोड़कर रेवती नक्षत्र में रहेंगे। और यहाँ हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि की जैमिनी लगन और जैमिनी जो राशि है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि शनि जो रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, ये बुध का नक्षत्र है और ये जो परिवर्तन है ये आपके लिए यानी मिथुन राशि के लिए बहुत ज्यादा विशेष रहने वाला है, क्योंकि आपके जो स्वामी हैं, जो लॉर्ड हैं बुध, उन्हीं के नक्षत्र में शनि प्रवेश करेंगे। तो शनि जब रेवती नक्षत्र में रहेंगे तो मिथुन राशि के लिए यहाँ पर शुभ परिणाम देने वाले होंगे। बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है। उसका रीजन है, हम समझाते हैं। शनि देखिए, अगर हम देखें तो लॉर्ड हैं आपके अष्टम भाव के और आपके भाग्य के। भाग्येश का कर्म क्षेत्र में होना वैसे भी लाभप्रद है। यहाँ पर शनि आपके कर्म क्षेत्र में है और हम हमेशा कहते हैं कि आपको कर्म का भी यानी अपने कर्मों का भी आपको लाभ मिलता है और भाग्य का भी लाभ मिलता है, क्योंकि शनि आपके कर्मेश हैं लेकिन अष्टम भाव के भी लॉर्ड हैं। तो शनि का बुध के नक्षत्र में जाना, देखिए रेवती जो नक्षत्र है और मीन जो राशि है, ये दोनों ही एकदम अंतिम है। यानी मीन राशि भी अगर हम देखें तो काल चक्र की अंतिम राशि है और जो रेवती नक्षत्र है वो भी 27 नक्षत्रों में अंतिम नक्षत्र है। तो यहाँ पर जो स्थिति है यानी एक काल चक्र पूरा होकर 30 साल बाद और दूसरा काल चक्र स्टार्ट होगा, यानी बड़ा परिवर्तन। पीछे जो भी चीजें हैं आप ऐसा महसूस करेंगे इस समय में कि कई ऐसे नेगेटिव लोग, हो सकता है अच्छे लोग भी, कुछ लोग आपसे यहाँ पर छूटेंगे, नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे। जो कार्य आप कर रहे थे, जो घर था या लाइफस्टाइल था या कुछ ऐसे चीजें जो आप नहीं करना चाहते थे, वो सब यहाँ से छूटेंगी। और ना सिर्फ व्यक्तिगत बल्कि देश दुनिया में भी आप देखेंगे कि पुरानी चीजें समाप्त होंगी, नई चीजों का आगमन होगा। कुछ ना कुछ इनोवेटिव चीजें भी यहाँ पर रहने वाली है। तो मिथुन राशि के लिए यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ में शनि रहकर हो सकता है नए जॉब में आपको लेके जाएं, या आपके कार्य का एक्सपेंशन हो, या आपके घर में कोई नई चीजें आए और पुरानी हटे, या कुछ लोग भी आपके जीवन से हट सकते हैं। बड़े बदलाव का ये समय है। लेकिन आपके लिए विशेष ये क्यों है? क्योंकि शनि जो है आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, परम मित्र हैं। हम कहेंगे बुध, शनि और शुक्र तीनों ही मित्र होते हैं और आपके लिए भाग्य के स्वामी हैं। और बुध की अगर हम बात करें तो आपके राशि स्वामी तो हैं, साथ में वो आपके सुख भाव के भी स्वामी हैं। तो शनि जब आपके सुख भाव में आएंगे तो यहाँ पर घर में सुख सुविधाएं, लग्जरी, कंफर्ट आपका बढ़ने वाला है। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, क्योंकि माता के घर के भी लॉर्ड हैं बुध। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त है। एक दृष्टि आपके 12वें भाव पर रहेगी, एक आपके सुख भाव पर और एक आपके सप्तम भाव पर रहेगी। तो 12वें भाव में शनि जब देखेंगे तो यहाँ पर लंबे समय से कोई जो बीमारियां चल रही थी, हॉस्पिटलाइजेशन का भी ये भाव है। दवाइयों पर पैसा खर्च हो रहा था, दवाइयां नहीं लग रही थी आपको प्रॉपर, पर यहाँ पर आपका जो ट्रीटमेंट है लगने लगेगा। लेकिन यहाँ भी हम जरूर कहेंगे स्टमक से रिलेटेड कोई ना कोई इशू इस समय आपको परेशान कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो पहले से आपका स्वास्थ्य में दिक्कत थी, बीपी की समस्या थी, इम्यून सिस्टम वीक था, उन सब में यहाँ पर आपके सुधार होगा। और शनि की दृष्टि रेवती नक्षत्र में रहते हुए आपकी चीजों को बेटरमेंट की तरफ लेके जाएगी, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। इसके साथ ही लव लाइफ की जब हम बात करेंगे तो लव लाइफ के लॉर्ड शुक्र है और हमने बताया है कि शनि, शुक्र और बुध परम मित्र हैं। शनि वहां हर भाव में यहाँ पर लाभ देंगे जहां पर उनके परम मित्र का घर है, तो शुक्र भी आपके परम मित्र है। लव लाइफ यहाँ पर आपकी सुधरने वाली है। जो एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था या कोई ईगो चल रहा था, उन सब में सुधार आएगा। और अगर आपकी लाइफ में कहीं ऐसा हुआ है कि पीछे ब्रेकअप हो चुका है, हालांकि गुरु और शुक्र दोनों ही इस समय आपकी ही राशि में चल रहे हैं, तो मिथुन राशि के लिए समय अच्छा है। नहीं तो कोई नया आपके जिंदगी में यहाँ पर आने वाला है, तो आप तैयार रहें। लव लाइफ भी बेटर होगी, वैवाहिक जीवन की स्थितियां बेहतर होंगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए शनि यहाँ पर दृष्टि देकर अपनी दशम दृष्टि आपके इस हाउस को भी एक्टिव कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं नए रिश्तों की शुरुआत होगी। फैमिली प्लानिंग के लिए समय अच्छा है। ओवरऑल देखें तो बुध, शनि और शुक्र की स्थिति यहाँ पर बेहतर है, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। यहाँ पर देखिए मिथुन राशि के लिए एक चीज हम जरूर कहेंगे, एक तो बुध आपके लॉर्ड है और बुध थोड़े से हम कहेंगे राजकुमार, इन्हें हम ग्रहों का कहते हैं,
फुर्तीले होते हैं, जल्दबाज होते हैं, तो वैवाहिक जीवन में आपको कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर नए रिश्तों की शुरुआत होगी और कहीं कोई लीगल इशू चल रहा था, कोई परेशानी चल रही थी, किसी की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, तो उसका भी यहाँ पर निर्णय होने वाला होगा। ये स्थिति भी आपकी बन रही है। या लॉस से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम थी, क्योंकि शनि की जो दसम दृष्टि है वो आपके 8th हाउस पर है और यहाँ पर इन लॉस से रिलेटेड कोई इशू था, कोई लीगल इशू था, कोई ना कोई परेशानी आपकी लाइफ में चल रही थी, तो उसका भी समापन यहाँ पर होगा और एक नई शुरुआत होगी। कार्य क्षेत्र की स्थिति बहुत बहुत बेहतर है, क्योंकि कार्य क्षेत्र के तो जो हमने कहा कि शनि आपके कर्म क्षेत्र में 10th हाउस में ही विराजमान है और यहीं पर मीन राशि है, ये मीन राशि में रहते हुए वो अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, रेवती में आएंगे और एक नई शुरुआत, इंटेलेक्ट यहाँ पर आपका बढ़ने वाला है। देखिए, जो बुध होते हैं बुद्धि के देवता है, तो यहाँ पर शनि जब बुध के नक्षत्र रेवती में रहेंगे तो आपकी बुद्धि बहुत काम करेगी, काफी बुद्धिमान तरीके से आप डिसीजन लेंगे, निर्णय शक्ति आपकी बढ़ेगी, कम्युनिकेशन आपका बेहतर होगा। यानी कहीं भी अगर आपका कोई कार्य कंसल्टेंसी से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, या आप किसी मीडिया से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, एआई से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपका काम है, या किसी रिसर्च के वर्क में आप हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। हालांकि इस दौरान भी शनि कुछ बार देखिए वक्री होंगे, कभी मार्गी होंगे, कभी अस्त होंगे, तो अक्टूबर तक का ये जो समय है इसमें थोड़े थोड़े बदलाव आएंगे। पुनः कुछ समय के लिए शनि वक्री होकर उत्तरा भाद्रपद में आएंगे, तब हम आपको जरूर बताएंगे किन चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर काफी इनोवेटिव आप रहेंगे, नए नए आइडियाज आपको आएंगे और वो नए आइडियाज आप एग्जीक्यूट भी करेंगे, उसमें डिले नहीं करेंगे, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी, सुख सुविधाएं आपके घर में, और हम कहेंगे कि आपके कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पे भी आपके नए गैजेट्स का आना, नई टेक्नोलॉजी का आना यहाँ पर साफ आप खुद भी महसूस करेंगे और अपग्रेड आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में होंगे, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। विदेशों से आपको लाभ होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं उसमें भी यहाँ पर लाभ होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि 12वें भाव पर भी है। विद्यार्थियों के लिए हम कहेंगे लंबे समय से पीआर के लिए ट्राई कर रहे थे, डॉक्यूमेंट्स नहीं बन रहे थे, पासपोर्ट वीजा में दिक्कत आ रही थी, तो यहाँ पर डिस्टेंस एजुकेशन, या अगर आप किसी भी रूप में कॉमर्स में जाना चाहते हैं, या बैंकिंग में जाना चाहते हैं, या एग्रीकल्चर में कुछ करना चाहते हैं, रिसर्च वर्क से जुड़े हुए हैं, तो भी सफलता आपको मिल सकती है। आध्यात्मिक देखिए मिथुन राशि वाले होते हैं और इस समय तो गुरु आप ही की राशि में अतिचारी रूप में चल रहे हैं, तो वो स्थिति भी आपकी बेहतर है। साथ ही बुध और जो हम कहेंगे कि शनि और शुक्र की स्थिति है, ये आपको यहाँ पर लाभ पहुंचाएगी। शनि की जो एक तरीके से हम कहेंगे दृष्टि है, देखिए सप्तम भाव में तो है ही यहाँ पर, और कहीं ना कहीं आपके अष्टम के लॉर्ड है शनि, यानी अष्टम के लॉर्ड का अगर कर्म क्षेत्र में हम कहें तो गूढ़ रहस्यों के प्रति आपकी रुचि रहेगी, शास्त्रों के अध्ययन के प्रति रुचि रहेगी, और ये समय भी अगर हम देखें तो अधिक मास का है, तो इस समय आप जितनी पूजा पाठ करेंगे, साधना करेंगे, आपके लिए अच्छी रहेगी। और भाग्येश तो शनि है, तो भाग्य का साथ आपको पूरा पूरा मिलेगा। तो मिथुन भी एक ऐसी राशि है जिनके शनि का रेवती नक्षत्र में जाना उनके लिए बड़े लाभ लेकर आएगा, रुके हुए काम आपके बनेंगे, और जो शनि शैन्य शैन्य आपको रिजल्ट दे रहे थे, बुध के नक्षत्र में प्रवेश से आपके कार्यों में यहाँ पर गति अब बढ़ने वाली है। लेकिन ज्यादा जल्दबाजी में आपको निर्णय नहीं लेना है। गणेश चालीसा का आप नित्य पाठ करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ आप कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ही हम जरूर कहेंगे कि बुधवार के दिन आप मंदिर में जाकर अवश्य ही पेड़ों का दान करें, या पेड़ आप खुद लगाएं और असहाय व्यक्तियों को फल बांटे, इससे आपके रुके हुए काम बनेंगे। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें, कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम बुम बुद्धाय नमः लिखें।